खुदा यीशु मसीह के कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर महमूद मुनव्वर है और आप सब मुझे द रिवर ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से देख और सुन रहे हैं। अजीज़ो वतन अज़ीज़ में किसी मसीही के लिए ये लफ्ज़ कहना मुमकिन ही नहीं हो सकता कि हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं, लेकिन हमें बचपन ही से ये एहसास दिलाया जाता है कि आप लोग इस मुल्क के बाशिंदे नहीं और आपका इस मुल्क से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। और वो इस तरीके से कि शुरू से लेके जब जब से भी ये मुल्क बना है और हम अपने आप को इस मुल्क के पाकिस्तानी शहरी समझते हैं और अपना हक़ समझते हैं कि हम इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। लेकिन मुल्क पाकिस्तान में जो मसीही मुसलसल तासुब का शिकार हो रहे हैं, उसको सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो गलत इल्ज़ाम लगा के मसीहियों को मारा कूटा जा रहा है। मसीहियों की जो बेटियां हैं उनको अगवा किया जा रहा है और मसीहियों को मुसलसल परेशान किया जा रहा है और बग़ैर किसी वजह के और तसुब का शिकार होते हुए तो यहाँ तक हो जाता है कि हमारी जो बस्तियाँ हैं, बस्तियाँ जला दी जाती हैं, गिरजा घरों को आग लगा दी जाती है। और चलें, ये तो समझ आती है कि जो मसीहत से नफ़रत रखने वाले लोग हैं वो ये सब करते हैं, लेकिन मसीहियों को क्या हो गया है? क्या मसीही अपने आप को इस काबिल नहीं समझते कि वो अपनी हिफाजत कर सकें? क्या मसीही सिर्फ़ मसीही हैं, पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं? मेरी तमाम मसीहियों से ये गुजारिश है, इल्तमास है, अपील है कि आप सब मुल्क पाकिस्तान के मसीही होने के अलावा बाशिंदे भी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं और आपको ये हक़ है कि आप अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। और पाकिस्तान के आइन में ये दर्ज है कि कोई भी ऐसा इक़दाम जो कि आप अपने सेल्फ़ डिफेंस में करें, उस पर कोई भी हर्ज नहीं है। तो हम सब को अपनी हिफाजत करनी चाहिए, अपनी बहनों की, बेटियों की हिफाजत करनी चाहिए। हाँ, ये भी ठीक है कि हमें एक दूसरे को माफ़ भी करना चाहिए, मोहब्बत की फ़िज़ा कायम रखनी चाहिए। हमने किसी कौम पे, किसी मुल्क पे कोई चढ़ाई नहीं करनी, ना ही हम दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, ना ही हमने किसी को मारना है या इंतकाम लेना है, क्योंकि इंतकाम लेना हमारे खुदावंद का काम है, वो इंतकाम अच्छे तरीके से लेना जानता है। लेकिन कम से कम हम ये तो कर सकते हैं ना कि हम अपनी बहनों बेटियों की हिफाजत करें। और जो हमारे भाई या जो खादमीन जो हैं वो ये तालीम देते हैं कि मसीह खुदावंद ने कहा कि अगर कोई एक गाल पे तमांचा मारे तो दूसरा भी उसके आगे कर दो। लेकिन मेरे अजीज़ों, मुझे ये बताइए किस इस्लाम में बात हो रही है? क्या ऐसा मौका अगर इन खादमीन पे आ जाए कि कोई उनके घर में घुस जाए, हजूम उनके घर में घुसे, उनकी बहू बेटियों को, बहनों को उठा के लेके जाने के लिए आ जाए, उनको जलाने के लिए आ जाए, तो वो क्या करेंगे? क्या वो उनको ये कहेंगे कि ये हमारी छोटी बहन है या बड़ी बहन है, इसके अलावा एक और है, उसको भी ले जाओ? या ये भी साथ में कहेंगे कि खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो? ये हरगिज़ ऐसे नहीं कहेंगे। ये लाजमन अगर इनकी बसात में हुआ तो उनकी हिफाजत करेंगे और गिरोह को मार भगाने के भी इक़दाम करेंगे। और ऐसे खादमीन जो ये बाहर जाके कहते हैं कि जी वहाँ पे बिल्कुल ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, तो वो ख़ुद क्यों पाकिस्तान में आते हैं तो हिसारों में घूमते हैं, सिक्योरिटी हिसार में घूमते हैं। वो कभी जैसे वो पहले इब्तदाई दौर में होते हैं कि वो घरों में विज़िट करते हैं, वो बिल्कुल विज़िट नहीं करते। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उनको भी अपनी सिक्योरिटी के ख़दशात होते हैं। क्या आम मसीहियों के लिए ही सिर्फ खुदावंद पे ईमान रखना काफ़ी है? क्या इनका खुदावंद पे ईमान नहीं कि खुदावंद इनको भी बचा लेगा? क्या ये मोहब्बत का पैगाम नहीं देना चाहते? मेरे अजीज़ों, हमें अपनी हिफाजत करनी होगी। हाँ, ये ज़रूर मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि हमें किसी पे चढ़ाई नहीं करनी, हमें किसी का नाजायज़ कत्ल नहीं करना, हमें किसी को नाजायज़ फंसाना नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ इतना करना है कि हम अपने गिरजाघरों की हिफाजत करें, हम अपने गिरजाघरों में जो बैठे लोग हैं उनकी हिफाजत करें। हमारे जो मसीही बहन भाई हैं जिन पर गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है, हम उनके साथ खड़े हों। कम से कम हम ये पुरअमन एहतजाज करके हुकूमत पाकिस्तान से ये डिमांड रखें कि जो भी ऐसा काम हो उसको फेयर तरीके के साथ उसको परखा जाए और जो गुनहगार हो उसको हुकूमत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। हाँ, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो मसीही हैं उनको एकजुट होना चाहिए, क्योंकि खुदा उनका कलाम कहता है कि क्या ही खुशी की बात है कि भाई आपस बाहुम मिल के रहें।
اگر ہم مل کے رہیں گے، ہم میں اتفاق ہوگا، تو بہت سے ایسے جو عناصر ہیں جو کہ ہماری نا اتفاقی کو دیکھتے ہوئے ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں، وہ کبھی ہم پہ حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ وہ 100 بار سوچیں گے کہ اگر ہم نے ان پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو یہ ہمیں لوہے کے چنے چبوائیں گے۔ تو میرے عزیزو، ایسے لوگوں کو منہ کی کھانی پڑے گی جب آپ میں اتفاق ہوگا، اور خدا ان کا کلام بھی کہتا ہے کہ آپس میں محبت رکھو، اسی سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ تو خدا آپ سب کو بہت برکت دے، اور تمام مسیحیوں کو یہ ہدایت دے کہ ہم سب مل کے اپنی بہنوں کی، بیٹیوں کی حفاظت کر سکیں، اور اپنے گرجا گھروں کی حفاظت کر سکیں، اور اپنے ان تمام عزیزوں کے ساتھ کھڑے ہو سکیں جن کے اوپر غلط الزام لگائے جاتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔